जैसे गरीब असहाय लोग आ रहे हैं उनको कुछ पे भी करना पड़ेगा या सारा चीज निःशुल्क है? नहीं, आप सभी बक्सर निवासियों को मेरा नमस्कार है। तो अभी हम आ चुके हैं आनंद सेवा केंद्र यानी कि कमल सेवा केंद्र या आनंद ट्रस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। ये बक्सर में गोलंबर जासपुर रोड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जहाँ पे हम जैसे यहाँ पे पहुंचे हमको यहाँ पे सबसे पहले दिखे आयुष्मान भैया। हेलो, नमस्ते। एक बार अपना भैया छोटा सा परिचय कर दीजिए हमें। मेरा नाम अंशुमन मिश्रा है और मैं कमल सेवा केंद्र में एज अ टीम काम करता हूँ यहाँ पे। बाकी जैसे भाई बताए यहाँ पे आके, तो हम लोग चाहते हैं कि इस कमल सेवा केंद्र को पूरे बक्सर में बताया जाए कि हम लोग क्या काम करते हैं, क्या हमारा करने का तरीका है। तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हुए हैं। ठीक, तो अभी हम आ चुके हैं कमल सेवा केंद्र में और जहाँ पे ना हमको बहुत सारी फैसिलिटी देखने के लिए मिली है। और अंशुमन भैया आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि भैया ये शुरुआत कब हुई थी इस चीज की? इसकी शुरुआत हम लोग 2 महीना पहले किए थे। हम लोगों ने देखा कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत केसेस आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि भैया यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। इवन सर के पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पे सभी प्रॉब्लमों का समाधान मिल जाए। इस तरह से हम लोगों ने सोचा कि एक कमल सेवा केंद्र बनाया जाए, जिसमें हम लोग वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, इवन प्रमाण पत्र जो भी आपका बनने में दिक्कत हो रहा है, जिसके लिए आपको घूस देना पड़ता है, उसके लिए भी। उसके बाद मान लीजिए कोई फर्जी एफआईआर किसी भी तरह का कर देता है लोगों को फंसाने के चक्कर में, तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सही तरीके से एक जांच करके, एक चेकअप करके कि सच के साथ होना चाहिए, जो सच के साथ होता है वो हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे जैसे भैया बताया आप लोग ये मत समझिए रियल में बक्सर में होने जा रहा है। और जो कमल सेवा केंद्र है ना, इसका मेन फोकस नहीं पे है कि जो गरीब है, जो असहाय है, उनका कोई छेड़ ना करे, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। और यहाँ पे इस ट्रस्ट के माध्यम से ना सभी को अपना अधिकार मिलने वाला है। अच्छा भैया, यहाँ पे टोटल कितने एम्प्लॉय काम करते हैं अभी? हम लोग इसमें कम से कम 20 के आसपास लोग हैं, 20 लोग हैं साथ में काम करते हैं। और 20 लोग अपने अपने डिपार्टमेंट, मतलब सब लोग का अलग अलग एक डिपार्टमेंट बांटा हुआ है कि कौन गांव में जाएगा, कौन लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिलअप कराएगा, कौन मतलब किसी किसी भी तरीके से कौन एसपी डीएम और बाकी लोगों से मिलेगा, उनका काम कराएगा। और इस तरह से हम लोग का सबका काम बांटा हुआ है। 20 लोग हैं, सबका अलग अलग फील्ड है, सब लोग जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं। ठीक, ऐसा तो कहा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे ना काम कर, मतलब आते नहीं है लेकिन दिखते नहीं, लेकिन ग्राउंड पे उनका जाना हमेशा ही रहता है। लोगों का प्रॉब्लम सुनना, समझना, उसको ला के फिर यहाँ पे बताना, और उसके माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट करके उसको जिसके पास भी जाना हम लोग को रहता है और काम कराना रहता है, जिसके डिपार्टमेंट में भी वो काम आता है, उसके डिपार्टमेंट में हम लोग जाके वो काम करा के और उनको उनके घर तक वो काम पहुँचा के देते हैं। तो ये भी हम लोग का ये स्टार्टिंग टाइम का काम चल रहा है। अच्छा भैया, जैसे कि ये वीडियो तो बहुत लोगों बक्सर के पास जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को उसका लालसा है, इच्छा है कि हम आनंद सेवा में अपना कुछ कर्तव्य दें, अपना कुछ योगदान करें, तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? हाँ, उसके लिए यही है कि हम लोग एक इंटर्नशिप स्टार्ट किए हैं। इंटर्नशिप की, अगर बहुत भाई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब बहुत दूर दूर से मतलब इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं जाना है। लेकिन हम लोग बक्सर में एक इंटर्नशिप किए हैं कि आप हमारे पास आइए, जो भी आपको सीखना है, समझना है, काम करना है, हमारा सहयोग करना है, ठीक, आप एकदम आइए, आपका यहाँ पे बिल्कुल स्वागत है। और आप आके हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा देंगे कि क्या क्या चीज़ों पे हम लोग का इंटर्नशिप होने वाला है। जैसे रिसर्च होगा, रिसर्च में हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई मान लीजिए कि आयुष्मान कार्ड है, तो उसमें आयुष्मान कार्ड में अब क्या क्या एलिजिबल है, क्या क्या नहीं एलिजिबल है, कितने स्कीम्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों को नहीं पता है कि महिला रोजगार योजना क्या है, लोगों को नहीं पता है कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप का जो अभी आया हुआ है वो क्या स्कीम क्या है। तो इसी तरीके से अभी बहुत सारे स्कीम्स आए हुए हैं जो लोगों को, बच्चों को नहीं पता है और बड़े बड़े अभिभावकों को भी नहीं पता है। तो उसको हम लोग डिटेल में और सही तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भाई, इतनी सारी सुविधाएं हैं, क्या कुछ लोगों जैसे गरीब असहाय लोग आ रहे हैं उनको कुछ पे भी करना पड़ेगा या सारा चीज निःशुल्क है? नहीं, सारा कुछ यहाँ पे निःशुल्क है। इस पे एक भी पैसा किसी को, किसी भी तरह के इंसान, मतलब हम लोग नहीं लेंगे किसी भी इंसान से, किसी भी गरीब हो चाहे जिस भी तरीके से, स्टूडेंट हो, हर तरीके से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम हम लोग का हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप देखिए, आनंद सेवा केंद्र
ये बिहार बदलाव का फैक्ट्री बनने जा रहा है। 2 महीना पहले ही ओपन किया गया था, लेकिन इतनी सारी सुविधाएं तो आजकल नेता विधायक भी नहीं देते, जो आनंद सेवा केंद्र यानी कि हमारे फाउंडर आनंद सर देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको ये सब जानकारी देने के लिए।